हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम क्लास को शुरू करते हुए, जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं वो जल्दी जुड़ जाइए क्लास के साथ, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ये जो क्लास चलाई जा रही है स्पेशली तौर पर आपकी यूपी पुलिस के लिए चलाई जा रही है। बेटा जो भी इंटरेस्ट है और अपने दोस्तों को क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार क्लास आप लोग देख लीजिए कि किस तरीके से आपको दी जा रही है बेटा। ठीक है, कंटेंट के साथ आपको क्वेश्चन बनने वाले भी दिए जा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। इस तरीके से देखिए क्वेश्चन और उसके साथ बनने वाले आपको कंटेंट दिया जाएगा। इसी तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री बेटा आपकी 1 से 2 दिन में कंप्लीट करा दी जाएगी, और ये नोट्स जो हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसी तरीके से सारी क्लास बेटा बनाई गई है, और भी बाकी क्लासेस हैं जो जल्दी शुरू होने वाली हैं। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले शेयर कर देंगे क्लास को, जिससे ज़्यादा क्या हो सके बच्चे के पास ये सब चीज़ें पहुँच सकें। क्योंकि एग्ज़ाम का कम है समय और आप ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा है मॉडर्न हिस्ट्री, जैसा कि आप सभी लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो मैंने केवल इम्पॉर्टेंट बेटा उसमें से निकाल के ये इतनी मेहनत करके आपके लिए बनाया है पॉइंट। तो आप लोग क्या करेंगे बेटा, लास्ट तक बने रहेंगे और धैर्य बना के रखेंगे। काफ़ी अच्छा कंटेंट है, जैसे कि यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है मैंने, और उसके साथ नीचे कंटेंट कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो इस तरीके से, तो क्वेश्चन के साथ आपको कंटेंट भी मिलेगा बेटा। तो आप लोग लास्ट तक धैर्य बना के रखें और क्लास को ज़रूर शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। ठीक बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। 2 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तो आप जिसने पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं प्लेलिस्ट में से जाकर देख सकता है। कहता है कि निम्नलिखित में से किस संगठन के माध्यम से एनी बेसेंट ने प्राचीन भारतीय धर्मों, दर्शन और सिद्धांतों को अध्ययन को बढ़ावा दिया है। कहता है आर्य समाज ने दिया है, थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दिया है, या परमहंस मंडली ने दिया है, या प्रार्थना समाज ने दिया है। तो बेटा किसने दिया है, आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी ने दिया है। अब इससे बनने वाले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखो, थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना बेटा 1875 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी आपकी न्यूयॉर्क में हुई थी आपकी। इसके संस्थापक HP ब्लेवेस्की थे और कर्नल HS आलकाट थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है कि भारत में प्रचार के लिए आई कौन, यही। ठीक, अब एनी बेसेंट भारत में 1893 में तूतीकोरिन बंदरगाह पर क्या होती थी, उतरी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि 1893 में तूतीकोरिन बंदरगाह पर कौन उतरा था, इस तरीके से भी बन सकता है। तो बेटा यहीं से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बार बार एनी एग्जाम में। ठीक है, बनारस में इन्होंने क्या किया था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी ने की थी। ठीक, अब एनी बेसेंट के बारे में आ जाओ। एनी बेसेंट ने क्या क्या किया था। एनी बेसेंट इनके द्वारा सितंबर 1916 में होम रूल लिंक की स्थापना की। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सुने ही होंगे, जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ और जो कंटेंट साथ में दे रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के हैं, जो अमूमन यूपी पुलिस में या SSC में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। कहाँ बनी थी, 1917 का जो कलकत्ता सम्मेलन हुआ था उसमें बनी थी। तो ये भी पूछ लेता है कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तो एनी बेसेंट थी। कौन से सम्मेलन में बनी थी, कलकत्ता के। कब बनी थी, 1917 में। तो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चन है वो तैयार किए गए हैं, जिससे कि कोई भी क्वेश्चन आपका ना छूटे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदायासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। कहता है केशव चंद्र सेन थे, दादा भाई नरोजी थे, आत्मारंग पांडुरंग थे, या मोहम्मद इकबाल थे। क्वेश्चन नंबर 22, तो कौन था, दादा भाई आपके नरोजी थे। अब इससे बनने वाले जो क्वेश्चन है आपके सामने आ चुके हैं। देखिए, रहनुमाई मजदायन सभा, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1851 में हुई थी। यहाँ से पूछ सकता है क्वेश्चन। इसके संस्थापक जैसे कि अभी मैंने बताया, दादा भाई नरोजी, HS बंगाली और फर्दू नपी थे आपके। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या था, काय के लिए आया था, ये पारसी को संदेश पहुंचाने के लिए गुजराती भाषा में रास्त गुफ्तार नामक पारिका चलाई गई थी। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी के बारे में भी है। इन्होंने क्या क्या किया था, इन्होंने ब्रिटिश संसद द्वारा चुने गए प्रथम भारतीय थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि ब्रिटिश संसद द्वारा चुने गए प्रथम भारतीय कौन थे, बेटा दादा भाई नौरोजी थे। ठीक है, कहता है कि वयोवृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है, तो वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का उल्लेख किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन्होंने 1867 में 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय बताई। किसने बताई, तो ये पूछ लेता दादा भाई नौरोजी ने बताई। ठीक है, तो यहाँ से आपके इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 कहता है कि फारसी में लिखी गई पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट के लेखक कौन है, जिसमें अनेकेश्वरवाद की निंदा की गई है। कहता है स्वामी श्रद्धानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, या स्वामी विवेकानंद। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आपको बताना है बेटा, राजा राम मोहन
सॉरी राय, ठीक, क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। अब इससे बनने वाले कुछ क्वेश्चन है बेटा राजा राम मोहन के बारे में कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 1772 कहाँ पे हुआ था, बंगाल में ही हुआ था। इनके पिता रामाकांत थे, इनकी माता का नाम ताराड़ी देवी था। इनके उपनाम, यहाँ से बेटा क्वेश्चन जो बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। यहाँ से बनता है कि आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण या पुनर्वाग जागरण होगा बेटा का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब कुछ तथ्य हैं प्रमुख जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहता है कि इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की, राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बनता है इन्होंने 1809 से 14 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में काम किया, ठीक, तो ये भी पूछ सकता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट दिया गया है बेटा। आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए बेटा आप लोग, जिससे कि बच्चों तक पहुंच सके ज़्यादा से ज़्यादा। देखो और कंटेंट है राजा राम मोहन राय की पत्रिकाएं कौन कौन सी थी। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि संवाद कौमुदी और समाचार चंद्रिका किसने लिखी, तो राजा राम मोहन राय ने। इनके कुछ समाचार पत्र हैं, वंगदूत और मिरातुल अखबार हैं आपके। इसी तरीके से इनकी पुस्तक है, पुस्तक क्या है, सेप्टस ऑफ पीसस या वन गिफ्ट ऑफ मोनोथाइट्स। इनकी मृत्यु के बारे में कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, तभी मैंने ले लिया है ये। 1833 ब्रिस्टल कहाँ पर हुई थी, ये जरूर पूछता है कि ब्रिस्टल, इंग्लैंड नहीं देता, ब्रिस्टल दे देता है, तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन तैयार कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि निम्नलिखित में से किसने 1930 में दलित वर्ग संघ की स्थापना प्रारूप समिति की थी। कहता है स्वामी सहजानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, B.R. अम्बेडकर, जयप्रकाश नारायण। तो ऑप्शन आपको पता ही है, B.R. अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर। अब यहाँ से जो बेटा बनने वाले क्वेश्चन है उसको भी मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन न छूटे। देखो B.R. अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था, तो यहाँ से भी पूछ लेता है, तो 1990 में दिया गया था। प्रारूप समिति या अध्यक्ष पूछ लेता है B.R. अम्बेडकर ने। संविधान का जनक पूछ लेता है B.R. अम्बेडकर हमारे। भारत के पहले कानून मंत्री भी पूछ लेता। तो ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है ये बार बार पूछता है, कानून मंत्री, और हम दूसरा लगा देते हैं ऑप्शन, ठीक है। तो इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 25 की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है कि बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। तो ये जो बैक टू वेदास है बेटा ये इंग्लिश में लिखा हो सकता है, इसलिए परेशान मत होना, बैक टू वेदास, ठीक। तो मैंने हिंदी में टाइप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बैक टू वेदास, ये यहाँ पे लिखा होगा वेदों की ओर लौटो, ये नहीं लिखा होगा तो ये जरूर लिखा होगा बैक टू वेदास, यानी कि वेदों की ओर लौटो। किसने किया ये नारा, देश ने, ये नारा किसने दिया। कहता है देव समाज ने, प्रार्थना समाज ने, ब्रह्म समाज ने या आर्य समाज ने। तो 25 का आप लोग कमेंट में बेटा आप लोग एक काम जरूर करें कि आंसर को लिख लिख के दीजिए, जिससे कि आपको क्या हो जाए, क्वेश्चन याद हो जाए, आंसर याद हो जाए, ठीक है। इसी तरीके से अब इससे बनने वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो आर्य समाज की स्थापना 10 अप्रैल 1875 दयानंद सरस्वती ने की थी। दयानंद सरस्वती ने कौन सी पुस्तक लिखी, सत्यार्थ प्रकाश। आपको पता ही होगा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अमूमन हर एग्जाम में ये क्वेश्चन में पुस्तक वाला क्वेश्चन सत्यार्थ प्रकाश क्या होता है पूछ लिया जाता है ना। अब स्वामी विवेकानंद से संबंधित और उससे बनता हुआ क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नरेंद्र दत्ता थे आपके, या गोपाल कृष्ण गोखले थे, रामकृष्ण परमहंस थे, या आचार्य नरेंद्र देव थे। 26 का आप लोगों को बताना है, तो मैं बिना देरी से बता देता हूँ, रामकृष्ण परमहंस थे। अब देखो बेटा यहाँ से जो बनेंगे क्वेश्चन वो देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की, तो 1 मई 1897 में। कहाँ पर, बेल्लूर ने की। अब स्वामी विवेकानंद के बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। इनका जन्म कब हुआ था बेटा, 12 जनवरी 1863। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है बेटा, तो 12 जनवरी, क्योंकि इन्हीं के जन्म दिवस पर क्या है मनाया जाता है। तो पूछता क्या है, ये नहीं पूछता है कि 12 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, किसकी पैदाइश या जन्मतिथि पे बनाया जाता, तो स्वामी विवेकानंद, ठीक है। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था तथा माता का नाम क्या था बेटा, भुवनेश्वरी था, ठीक है। और लास्ट में ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप लोग बताया करें। आप लोग बिल्कुल कमेंट नहीं करते हैं कि सर क्लास कैसी लग रही, कम से कम ये बताया तो करें ना कि कितनी मेहनत की मैंने। तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो कम से कम कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि सर क्लास अच्छी लग रही है, ठीक। मृत्यु उनकी कब हुई थी, 4 जुलाई 1902 वेल्लूर में ही हुई थी। इनके बचपन का नाम पूछता है, इंपॉर्टेंट है, नरेंद्रनाथ दत्त था। इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि इनके द्वारा 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया गया था। इन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन निकाली थी। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि विवेकानंद नाम दिया किसने दिया था, ये खेतड़ी के राजा किसने दिया था, अजीत सिंह ने दिया था। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत में सन
डैश में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था? 1829, 1857, 1819, 1847। तो 27 का आप लोगों को बताना है बेटा। तो कब लगाया गया था बेटा? 1829 में क्या किया गया था? लगाया गया था। देखो सती प्रथा को 1829 में किसने, ये वाला क्वेश्चन तो ले लिया, लेकिन में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा बंद कर दिया गया था। प्रयास किसने किया था बंद करवाने में? तो प्रयास राजा राम मोहन ने किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेटा ये। हमसे ये नहीं पूछता है कि किसने किया, प्रयास किसने किया, तो राजा राम मोहन राय। हम क्या लगा देते हैं? राजा राम मोहन लगा देते हैं, जबकि इसमें क्या है, इन्होंने केवल प्रयास किया था। बंद किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो ध्यान रखना है, ये माइनर से क्वेश्चन है जो गलत कर देंगे आप लोग, ठीक है। और दोबारा वैकेंसी का पता नहीं कब आएगी, तो इसलिए अच्छे तरीके से पढ़े। कहता है कि ज्योतिबा फूले ने डैश में सत्यशोधक समाज, जिसे हम ट्रुथ सीकर सोसाइटी की स्थापना किसने की? स्थापना की कब की? 1852 में, 1898 में, 1865 में या 1873 में? ठीक है, तो 1800 बेटा 73 में। ऑप्शन नंबर क्या होगा बेटा? बी हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो भारत की प्रथम महिला शिक्षिका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो ये पूछ लेता है सावित्री बाई फुले। मराठी काव्य का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो सावित्रीबाई फुले को कहा जाता है। गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी? ज्योतिबा फुले ने लिखी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना पूछ लेता है बेटा, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में किसने की थी? ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले कोई लड़की नहीं है बेटा, ये मेल है, ठीक है, कहीं आपको लाम से लगे। इनकी पत्नी का नाम क्या है? सावित्रीबाई फुले। और सावित्रीबाई फुले के बारे में अभी मैंने जस्ट ऊपर बता दिया आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आपका कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? कहता निरंकुश शासन स्थापित करना, अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े होना, वस्तु विनिमय व्यापार की प्रथा को प्रोत्साहित करना या हिंदू धर्म में सुधार करना? तो बेटा स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, इसका उद्देश्य क्या था बेटा? हिंदू धर्म में क्या करना? सुधार करना। ठीक है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और कहता है कि यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना डैश ने की थी? कहता है हेनरी लुई विलियम डेरोजियो ने की थी, दयानंद सरस्वती ने की थी, लाला हंसराज ने की थी, केशव चंद्र सेन ने की थी। तो किसने की थी बेटा? हेनरी लुई विलियम डोरिजियो ने की थी। अब इससे एक ही बनने वाला क्वेश्चन है आपका जो मैंने ले लिया है। युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत कब की गई थी? 1828 में। किसने की थी? हेनरी विलियम यूरोपी ने की थी। तो बेटा क्लास आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।